हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हलोअरीन्स, दैट इज व्हाई प्रेजेंस ऑफ माइनस ए ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको तो पता होगा बेटा, जो हलोअरीन्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से होता नहीं। इसका 4 रीजन है जो कि आप मेरे और एक वीडियो में भी देख सकते हो। पहला रीजन क्या है बेटा? रेजोनेंस है, जिसके वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप होता है। दूसरा क्या है बेटा? ना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हलोअरीन्स में वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके वजह से s करैक्टर आपका बहुत ज्यादा होता है और वो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो। तीसरा मैंने बताया था बेटा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, और चौथा मैंने बताया था बेटा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग खुद एक न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। तो ये चारों को मैं और एक वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूं, आप उसको देख सकते हो। बट आज हमारा ये टॉपिक है बेटा, आज मुद्दा ये है कि अगर हम लोग माइनस ए ग्रुप लगाएंगे कोई भी हलोअरीन्स में, कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे, तो इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? नॉर्मली तो नहीं होता, हमने 4 रीजन बताया। बट अगर हम माइनस ए ग्रुप लगा देंगे ऑर्थो एंड पारा पे, तो इनका रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर थोड़ा देख लीजिए बेटा। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ माइनस ए ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हलोअरीन्स। तो मेरा क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हाई प्रेजेंस ऑफ माइनस ए ग्रुप increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction। तो इसका 2 रीजन है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा बेटा, रीजन नंबर 1 आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो बेटा, रीजन 1, अब कोई भी माइनस ए ग्रुप लगा दोगे। सर माइनस ए का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। जैसे कि सपोज ये आपका एक हलोअरीन्स है और हलोअरीन्स है, देखो बेटा एक्स क्या है? हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन है। तो मैंने सपोज ऑर्थो पे हो या फिर पारा पे मैंने कोई माइनस ए ग्रुप लगा दिया या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो यहां पे क्या होता है ना, रीजन 1 क्या बोलता है, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो इस बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बेटा, वो कम हो जाएगा। और आपको तो पता है न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए बेटा? ना न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग। और ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करके यहाँ पे नेगेटिव का डेंसिटी कम कर देगा एंड पॉजिटिव की डेंसिटी को ज्यादा कर देगा। और अगर पॉजिटिव को डेंसिटी ज्यादा होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा हो गया तो अटैक आपका बहुत इजीली हो जाएगा। यही कंसेप्ट है बेटा। तो रीजन 1 में हम क्या लिखेंगे बेटा? ना प्रेजेंस ऑफ माइनस ए ग्रुप, ध्यान से देखना है बेटा, हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ माइनस ए ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है बेटा, वो ये माइनस ए ग्रुप बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव को प्यार करने का टेंडेंसी। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इनमें अफेक्शन या फिर प्यार बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रीजन 1 जो कि कोई भी बता देगा कि सर अगर माइनस ए ग्रुप लगाओगे तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इजीली अटैक हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो है रीजन नंबर 2। अगर कोई बोलेगा कि रीजन 2, ध्यान से देखो, अगर कोई बोलेगा कि सर अगर हम माइनस ए ग्रुप को ऑर्थो एंड पारा पे लगाएंगे तो आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बढ़ जाएगा, तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सपोज बेटा मैंने पहले आपका जो माइनस ए ग्रुप है मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। अब देखो क्या होगा है, ध्यान से सुनना है बेटा आपको। देखो ये आपका हलोअरीन्स था, ध्यान से देखो, कहीं पे भी डाउट होगा मुझे बोलना। कोई भी हलोअरीन, सपोज क्लोरोबेंजीन है, ओके।
यहां पे मैंने क्या किया बेटा ना, आपको माइनस ए ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा देना है सर, ठीक है, अगर आपने या फिर पैरा पोजीशन पे लगा देना है। ओके, तो यहां पे मैंने ऑर्थो पे लगा दिया। देखो बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे आपका माइनस ए ग्रुप दैट इज NO2 ग्रुप को लगाया। अब मैं करना क्या है बेटा, हम अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ट्राई करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो सपोज आपका देखो बेटा, आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, सपोज OH माइनस, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। सर ये कहां से आया, सपोज NaOH KOH कहीं से भी आया, हमें उसको कोई मतलब नहीं, बट ये नेगेटिवली चार्ज मतलब ये न्यूक्लियोफाइल ही होगा। अब बात ये है कि सर हमारा क्वेश्चन मुद्दा क्या है कि अगर ये माइनस है को आपने ऑर्थो पे लगाया तो इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे बढ़ जाएगा। तो डिटेल में सुनना, अच्छे से सुनना, पूरा फोकस करना। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो बार बार इस वीडियो को देखना, ध्यान से देखो बेटा। तो मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया। बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव पसंद है, इस कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड में कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर पेरा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अब प्लस माइनस में देखो, ये माइनस अब प्लस को अटैक करेगा। आपने बोला बिल्कुल सही, तो माइनस को प्लस में अटैक करा दो बेटा, ये अटैक हो गया। और आपको तो केमिस्ट्री में पता है बेटा, जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में, कार्बन और OH के बीच में, तो दूसरा बॉन्ड का शिफ्ट होता है। तो दूसरा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा ना, पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड आपको कहां दिख रहा है बेटा, देखो ये पाई बॉन्ड है। सपोज यहां पे दो बॉन्ड है, देखो ये दो बॉन्ड है बेटा, एक पाई बॉन्ड को अपने शिफ्ट करा दिया, सपोज ये पाई बॉन्ड उसको अपने शिफ्ट करा दिया इसके ऊपर। तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो बेटा, जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, आप ध्यान से देखो। अब देखो ये Cl है, अब OH माइनस और इस कार्बन में एक बॉन्ड बनेगा। अब बच्चा बोलेगा सर माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं बेटा, माइनस का मतलब ही होता है एक बॉन्ड, आयनिक पेयर होता है, इसको बोलते हैं एक बॉन्ड। तो कार्बन और OH बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग हो गया, तो यहां पे देखो शिफ्टिंग हो गया तो यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और यहां पे हमने पहले से NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब बाकी के जो दो चीज है उसको ऐसे ही मैंने रखा हुआ है। देखो बेटा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, मुझे लगता है यहाँ पे माइनस चार्ज है, बिल्कुल NO2 सब कुछ सेम जैसे मैंने बताया वैसे हमने किया, चलो ठीक है। पर यहां पर मैं दो चीज बताना चाहूंगा। पहले तो बेटा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इस कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो कार्बन होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज मतलब जो कार्बनियन जिसको बोलते हैं वो अनस्टेबल होता है। तो इसलिए बेटा यहां से यहां का जो फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, ये डेफिनेटली इसको हम लोग बोलेंगे आपका एक स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है बेटा वो रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है। तो यहां से यहां जो कन्वर्जन हुआ, ये जो कार्ब आनायन का फॉर्मेशन हुआ, ये कार्ब आनायन का जो फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, ये स्लो स्टेप होगा। और ये जो फॉर्मेशन हुआ मैंने आपको ऐसे करके रख दिया, तो ये स्लो स्टेप हो गया जो कि रेट डिसाइडिंग स्टेप हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो। अब यहां पे एक रेजोनेंस दिखाने वाले हैं हम लोग बेटा, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, सुनो अच्छे से। अब नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये फिर से बेटा कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये आयनिक पेयर इस डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनिक पेयर इस डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और आयनिक पेयर इधर शिफ्ट होगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो बेटा, जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। देखो बेटा, इसको मैंने टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, अब ये इधर आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड, ये तो NO2 पहले से ही लगा हुआ है बेटा। अब जब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे माइनस चार्ज डेवलप करेगा और इधर आएगा। क्या फिर से कंजुगेशन होगा, बिल्कुल, आयनिक पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन बेटा। तो फिर से देखो बेटा, ये रिपेल करेगा, आयनिक पेयर डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इसको बचाना, आयनिक पेयर इधर शिफ्ट होगा, बिल्कुल बेटा। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, फोकस करेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर आपका देखो, इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया। अब देखो ये NO2 को मैंने ऐसे ही रखा बेटा, और यहां पे देखो ये रहेगा और ये इधर आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड, और ये इधर शिफ्ट होगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो सर, इसके बाद कहीं पे रेजोनेंस दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंजुगेशन तो तीनों जगह पे था। तो इसको मैं एंड कर देता हूं यहां पे, और इन तीनों को मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये तीनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बच्चा बोलेगा सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ बेटा, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब मैं इन तीनों को मिला के आपके सामने एक रेजोनेंस हाइब्रिड प्रस्तुत कर देता हूं बेटा। अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसे ऐसे तीन हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं बेटा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ध्यान से देखोगे आपको क्या मिलेगा। देखो ये आपका Cl तो आपने ऐसे ही रखा, OH आपने वैसे ही रखा। अब देखो कौन से पोजीशन पे आपका कौन से पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज है ना, ऑर्थो एंड पारा पे है। तो ऑर्थो एंड पारा तक ही आपका नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी आपको वैसे दिखा देना है बेटा, सिंपल सी बात है। और जो -A ग्रुप था आपको वैसे ही लगा देना है। तो ये तीनों को मिला के ये जो मला ना बेटा, ये इसको आप बोल सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये तो बन गया, अब फाइनली क्या होगा सर ना, जो अंतिम स्टेप होगा बेटा उसको यही से आपको डिराइव करना होगा। सर कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से सुनना है बेटा। अब आयनिक पेयर अल्टरनेट और ये सिंगल बॉन्ड, तो रेजोनेंस तो नहीं है पर फिर भी बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये रिपल्सन से इधर चला जाएगा और ये वाला आपका इधर आ जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, आप इसको अच्छे से फील करना मेरे प्यारे बच्चों। जो नया स्ट्रक्चर बनेगा यहां से आपका क्या निकल गया, Cl-। तो Cl- को मैं ऐसे दिखा देता हूं जो कि निकल गया। अब ये यहां पे आ गया एक बॉन्ड और पहले से ही ये बॉन्ड आपका यहां पे और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका OH ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका Cl- निकल गया और यहां पे आपको लगा देना है NO2। आपको यहां पे NO2 जो -A ग्रुप था बेटा, आपको वहां पे -A ग्रुप को लगा देना है, दैट इज NO2 यहां पे लगा देना है। ओके, तो ये था आपका कंसेप्चुअल। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गया कि -A ग्रुप आपका यहां लगा है, OH आपका आ गया, आपने किया क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। मतलब सर क्या ना, Cl- को हटा दिया, बदले में OH- को आपने लगा दिया और ये NO2 यहां पे देखना बेटा, थोड़ा यहां पे क्लमजी हो गया, ये NO2 ग्रुप ही यहां पे मैंने लगाया है। ओके चलो, अब बच्चा बोलेगा कि सर ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि -A ग्रुप लगाने से ये वाला जल्दी हो गया। बेटा इसीलिए जल्दी हो गया, ध्यान से सुनो। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पारा पे लगा है। हाँ, अब ऑर्थो पे आपने ये वाला ग्रुप लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या फिर -A ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर -A ग्रुप है। अब -A ग्रुप देखो इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि -A का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। जब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम होगा, क्योंकि नेगेटिव से आप नेगेटिव को खींच रहे हो, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, मतलब क्या, नेगेटिव से नेगेटिव को खींच रहे हो। तो अगर आप ये खींचोगे तो चार्ज का डिस्पर्सन होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। और जब चार्ज का डिस्पर्सन होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो बहुत इजीली यहां से यहां कन्वर्जन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां से इसका कन्वर्जन को स्लो स्टेप बोला, और ये स्लो स्टेप जितना जल्दी ओवरऑल आपका रिएक्शन उतना जल्दी। और यहां पे आपने देखा कि जो कार्ब आनायन का फॉर्मेशन हुआ इसका स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा है। कैसे ना, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। कैसे ना, इसके स्ट्रक्चर को फील करो अच्छे से, इसको फोकस करो, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से फोकस करो। यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड। ये जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन हुआ बेटा, तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। आयन का मतलब कष्ट होता है, कष्ट कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कहीं पे भी आप देखना नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से डायरेक्टली आपका -A ग्रुप जुड़ा है। तो बेटा ये था आपका पहला पार्ट, दैट इज आपका ऑर्थो पोजीशन पे आपने कैसे सर आपने बोला कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप लगाओगे -A ग्रुप तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अब चलते हैं बेटा, देखते हैं पारा पे और मेटा पे क्या होता है। सेम चीज यहां पे, इसको तो मैं ऊपर कर लेता हूं बेटा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं बेटा आपका सपोज पारा पोजीशन। क्या प्यारा पोजीशन में ही सेम है, थोड़ा फील करेंगे बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, फोकस करेंगे, इसको फोकस करना है। सेम कंसेप्ट, सेम फंडामेंटल। आपका यहां पे क्लोरोबेंजीन था, अब इसको करना क्या है ना, आपको अटैक कराना है। किससे अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है।
न्यूक्लियोफिल अटैक कैसे करेगा ना सर, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफिल अपना आयनिक पेयर इसको डोनेट करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, और जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा बेटा ना, जो फॉर्मेशन होगा आपका देखो OH एंड C में एक बॉन्ड होगा तो ये हो गया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये माइनस हो गया, और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब बात क्या है ना बेटा, ये आपका मैंने बोला स्लो स्टेप होगा। सर ऐसा क्यों बोला आपने स्लो स्टेप होगा, क्योंकि बेटा 1000 बार मैं बोल के रखा हूं कि आपका इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये रिजल्टेंट कार्ब अनायन जो फॉर्मेशन हुआ ये आपका अनस्टेबल है, तो यहां से यहां कभी जल्दी से नहीं होगा, स्लो स्टेप होगा। और आपको प्रूव क्या करना है बेटा कि अगर आपने इस क्लोरीन पे पारा पोजीशन पे एक -A ग्रुप लगाया तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाएगा। तो चलो ठीक है, तो सर पहले तो आपने -A ग्रुप लगा दिया और ये आराम से अटैक कर लिया क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया। अब -A ग्रुप लगाने से आप ये बताइए सर कि ये आपका कैसे रिएक्शन कैसे जल्दी हो रहा है। देखिए बेटा अब सेम चीज, अब देखो आयनिक पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको रेजोनेंस बोल सकते हो, कंजुगेशन। तो आयनिक पेयर इस डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा, इसको बचाने ये इधर आएगा। बचाने का मतलब क्या, इस कार्बन का वैलेंस 3 हो जाएगा ना बेटा, तो इसको इधर आना पड़ेगा। तो आपका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा ना, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ए से बनेगा। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये शिफ्ट हुआ, देखो यहां पे तो NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे माइनस आ जाएगा। अब देखो बेटा अब बात क्या है, अब कौन बचा है, बस यही डबल बॉन्ड बचा है। अब फिर से देखो आयनिक पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर से देखो कंजुगेशन है, तो आयनिक पेयर क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये इधर आएगा। तो जो आपका अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये Cl है, ये OH है आपका। अब ये देखो डबल बॉन्ड तो था पहले से, इसको मैं इधर लेके आता हूं बेटा, NO2 को तो पहले लिख देता हूं, इसको इधर लेके आता हूं तो ये डबल बॉन्ड होगा, और इसको इधर लेके आता हूं तो ये माइनस होगा। अब बात क्या है बेटा ना, इसके बाद तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो बच्चा बोलेगा सर फिर भी अगर होगा तो कैसे होगा ना, आयनिक पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है और इसको सिंगल बॉन्ड को ही रिपेल करेगा तो सिंगल बॉन्ड इधर आएगा और इसको बचाने इधर आएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर हम ना पहले इन तीनों का जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है इसको मैं आपके सामने शो कर दूंगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा ना सर, देखिए ना सर, ये Cl है बिल्कुल, ये OH है बिल्कुल, आपने लगाया यहाँ पे NO2 बिल्कुल। अब कौन से जगह पे आपका नेगेटिव चार्ज है ना सर, ऑर्थो पारा ऑर्थो, तो इन तीनों जगह पे ही आपको डेंसिटी मिलेगा, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी। और जो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा ना, इधर देखो बेटा, ये आपका जब इधर आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, यहां पे आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इन दोनों में तो डबल बॉन्ड पहले से ही है। अब ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऊपर OH ही बचेगा और नीचे आपका NO2 ही रहेगा। अब Cl- कहां हुआ, कहां गया सर, निकल गया, Cl- निकल गया। तो देखो बेटा आपने एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके और एक न्यूक्लियोफाइल को लगा दिया। तो सर हम बताइए हम ऐसे क्यों मान लें कि ये वाला सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से फील करो बेटा। यहां पे नेगेटिव चार्ज जिस जगह पे है उस जगह पे डायरेक्टली आपका NO2 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। और मैंने बोला था क्या, चार्ज का डिस्पर्सन जब होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, चार्ज का डिस्पर्सन होते ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ना मतलब स्लो स्टेप जल्दी होना, और स्लो स्टेप जल्दी होना मतलब ओवरऑल स्टेप भी जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा ये वाला स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप, तो ये वाला अगर आपका जल्दी हो गया ना बेटा तो ओवरऑल स्टेप भी आपका जल्दी हो जाएगा। अब सर देखिए अगर हमने गलती से मेटा पे लगा दिया तो क्या मेटा पे ये सब चीज हम देख नहीं पाएंगे बेटा, अनफॉर्चुनेटली नो। क्यों, देखो बेटा अब सपोज हमने क्या किया ना, मेटा पे आपका -A ग्रुप लगा दिया और आपका न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिया। अब क्या होगा, चीजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चीजें तो जैसा होना था वैसे ही होगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग। अब इसके बाद जो हो रहा है बेटा ध्यान से फील करो, इसके बाद क्या हो रहा है ना सर, देखिए आपका Cl इधर लगेगा, OH आपका इधर लगेगा। अब ध्यान से ये वाला आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि शिफ्टिंग हुआ है। अब यहां पे आपका NO2 लगा हुआ है जिसमें अपना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका बिल्कुल सही सर। तो ये स्टेप स्लो स्टेप है आपका बिल्कुल
क्योंकि कार्बन पे जब भी आपका नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, तो वो स्लो स्टेप भी होता है और स्लो स्टेप आपका रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है। जब एक बार ये बन गया, अब बच्चा बोलेगा कि सर इसके बाद क्या, आपको इसका स्टेबिलिटी जैसे पहले वाला था वैसे ही आपको शो करना है क्या? बिल्कुल। अब देखो बेटा, रेजोनेंस होगा, अनानिक पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो अनानिक पेयर डबल बॉन्ड को रिपेल करेगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, अनानिक पेयर को इधर आना पड़ेगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ना, देखो बेटा Cl है, ये OH है। अब जब इधर आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड, इधर शिफ्ट होगा तो यहां पे माइनस, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे आपने लगाया है NO2। अब आप बच्चा बोलेगा दूसरा स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं सर, अनानिक पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखो इसी इंक से कर लेते हैं बेटा, तो इसको रिपेल इधर आएगा तो ये इधर आएगा, बिल्कुल सही। अब बात क्या है बेटा, जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा ना, देखो बेटा आपका ये Cl है, ये आपका OH है, अब ये आपका NO2 है, और जब इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कि सर माइनस इसके बाद करना क्या है? कुछ नहीं बेटा, जैसे आपने सिखाया था, जैसे अनानिक पेयर अल्टरनेट आपका ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको रिपेल करेगा तो इधर आएगा। बट पहले इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूं। रेजोनेंस हाइब्रिड में आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये आपका Cl है, ये आपका OH है, और ये आपका मेटा पोजीशन पे आपने लगाया हुआ है, ऑर्थो एंड पारा पे आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। अब जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा ना, आपका कंप्लीटली यहां से जब शिफ्ट होगा तो Cl माइनस निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा OH, और ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड और आपने लगाया हुआ है NO2। फिर बच्चा बोलेगा इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है सर, इस मेटा पोजीशन पे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हो कि ऑर्थो पारा पे ही आपको लगाना है माइनस आई, क्यों नहीं मेटा पोजीशन पे? क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ऑर्थो एंड पारा पे है, और माइनस आई आपका मेटा पे लगा है। कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली इस माइनस आई से जुड़ा नहीं है, और कहीं पे भी ये नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सन नहीं कर रहा है, या फिर नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम नहीं कर रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने का सवाल ही नहीं उठता, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होने का भी सवाल नहीं उठता। मतलब ये वाला जो स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप स्लो ही रहेगा, क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी इस माइनस आई ग्रुप की वजह से तो बढ़ा ही नहीं है। तो ये वाला आपका जो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, और ये तो जन्म से ही फास्ट है, हर तीनों के लिए फास्ट ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला स्लो स्टेप आपका जल्दी ही नहीं होगा, क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बने हैं वो उतना स्टेबिलाईज नहीं होंगे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी तभी होता है बेटा जब नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होता है। बट यहां पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी भी माइनस ए ग्रुप से नेगेटिव से अटैच हुआ ही नहीं, तो इसीलिए आपकी मेटा पोजीशन पे आप ये कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए बेटा अगर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप जैसे कि आपका NO2 ग्रुप आप लगाओगे, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको बार बार बोलूंगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि बेटा अगर ये आपका हलोआरीन से अगर मैंने एक NO2 ग्रुप लगाया, चाहे ऑर्थो पे या फिर पारा पे, तो अगर आप यहां पे NaOH देते हो तो आपका आंसर आपको 443 केल्विन देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा ये वाला कंपाउंड, मतलब आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर बेटा आपने 2 NO2 ग्रुप लगा दिया जैसे कि ऑर्थो पे एंड पारा पे, तो आपको ना बेटा वही NaOH का आप रिएक्शन करो, यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको यहां पे टेम्परेचर 368 थोड़ा कम करने से भी काम बन जाएगा। तो आपका Cl आपका रिप्लेस होके OH बनेगा, और आपको यहां पे ऑर्थो एंड पारा पे ही आपका NO2 रहेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बेटा आपने तीनों जगह पे ही आपने ऑर्थो पारा और फिर से ऑर्थो तीनों जगह पे आपने NO2 लगा दिया, तो आपको यहां पे एक वीक न्यूक्लियोफाइल, पानी जैसा वीक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा गर्म करोगे या फिर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में भी काम बन जाएगा, और आपका आंसर ये हो जाएगा फिनॉल। मतलब
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। हम इन तीनों को फोकस करना बेटा। एक में टेम्परेचर इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में आपको NaOH देना ही नहीं, सिर्फ पानी से काम पल जाएगा और उतना टेम्परेचर भी नहीं देना। तो जितना -A ग्रुप आप ज्यादा करोगे उतना ही आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होगा। ओके बेटा, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका वाई प्रेजेंस ऑफ -A ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।